मिकात गुजर जाना है। जद्दा से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे जहाज से ऐलान होगा कि मिकात गुजरने लगा है। आपने अभी से जहाँ से आराम बांधा है आपने उम्रे की नीयत कर ली। अब आपका उम्रा जब आप एहराम की हालत में हैं तो इसको खुशबू नहीं टच करनी। एहराम वाले आदमी ने अपने जिस्म से जिस्म का एहराम वाली हालत में ये आप इधर एहराम की हालत में आप लोगों ने कोई जिस्म का बाल खींचना नहीं। अगर खारिश हुई है तो उसको आप अपनी ज़रूरत के तहत करें। सिर्फ ज़रूरत पड़ी है यानी जो बर्दाश्त नहीं आपसे होगी। आपने उसके बाद कोई आदमी कहे कि खुशबू वैसे ही हाथ को लगा लो, आपने खुशबू नहीं लगानी। आप इस टाइम एहराम की हालत में गैर ज़रूरी बात नहीं करनी। जितना टाइम लब्बैक पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। अब आपका सफ़र सारे रास्ते में अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब हाजी एहराम की 2 चदरों में होता है अल्लाह को सबसे ज़्यादा लफ्ज़ उसका तलबिया अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तलबिया पढ़ना है, अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, अल्लाह हम तेरे दरबार में हाजिर हैं, अल्लाह तेरा कायनात में कोई शरीक नहीं, सारी बादशाहियों का मालिक तू है, तमाम तरीक़ें तेरे लिए। अब आपने जद्दा एयरपोर्ट पे जब उतरना है इधर जहाज से लेके जद्दे तक, जद्दे से लेके मक्के तक जितना मर्जी अजीज आपका हाजी है वो कहे कि मेरा बैग पकड़ो, उसको बोलो नहीं। आपने किसी हाजी से बैग, कपड़ा, कोई चीज़ जितना मर्जी आपका करीबी है, आप पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं, आप अल्लाह के मेहमान भी हैं, उसके रसूल के मेहमान हैं। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, आपकी परेशानी पाकिस्तान की परेशानी है, आपकी इज्जत पाकिस्तान की इज्जत है, आपकी आसानी पाकिस्तान की आसानी। हम सारे अपने मुल्क के सफ़ीर हैं। हम पाकिस्तान से जाएं, वहाँ कोई हाजी किसी के आगे हाथ करे उसको रोको कि आपको पता नहीं आप अल्लाह के मेहमान हैं और आप अपनी जेब से ज़्यादा राह लेकर जाएं, खर्च करें। अब आप पहुंच गए होटल में, आपने देखा कि मुझे बुखार की शिकायत हो रही या थकावट महसूस हो रही, मैंने कितने उम्रे किए, कितने हज किए। आपने एहतियातन एडवांस पैनाडोल खानी ताकि आपका जिस्म एक्टिव रहे। आपने फ़ौरन अपने होटल में जाकर सामान रखना है, आधा घंटा रेस्ट करनी है। ये नहीं कहना सामान रख के मैं फ़ौरन हरम जाऊँ। आपका दिल बहुत करेगा, जो पहली दफ़ा जा रहे हैं उनका तो दिल करता है कि मैं एयरपोर्ट से सीधा हरम जाऊँ, बैग भी वहाँ ले जाऊँ। एक बात याद रखनी, आपका जो बेल्ट लगा हुआ है इस बेल्ट के अंदर एक पॉकेट है, उसमें अपना पासपोर्ट, वीज़ा, अगर आपका वीज़ा आपके पास है, पासपोर्ट पास, सिर्फ वही रखना है। और एक छोटा सा हैंड बैग मिलता है जो तनियों वाला, वो छोटे होंगे स्कूले नहीं जाते होंगे, हाँ जी, वो आपने ज़रूर अपने हाथ में रखना है। उसमें अपना जूता डालना है और ऐसे दोनों कंधों के दरमियान डाल लें और फिर आप हरम में सारा ग्रुप बना के जाएं। होटल का कार्ड तो वो उनके पास है ना, सारे कागजात। आपने क्या करना है, एक मोबाइल से होटल की लोकेशन अपने दोस्त के मोबाइल में भेज देनी जो आपके साथ हाजी है, या किसी भी अजीज़ के नंबर पे, वो आपके पास सेव हो जाएगी करंट लोकेशन। करंट लोकेशन जब 0 हो या 1 मीटर या 2 मीटर रह जाए फिर आप सेंड करें। आपका होटल आप गुम भी हो जाए उसको यस करें,
اور آپ نے یہ جدہ ایئرپورٹ سے سم لینی ہے اور فوراً وہ پیکج والی سم لینی ہے. آپ کا پورا 21 دن 15 دن 28 دن جتنے دن آپ نے رہنا 1 مہینے کی آپ کو وہ پیکج والی سم ملے گی. آپ اس میں جائیں, سب سے پہلے حرم میں داخل ہوں گے, آپ کعبے پہ نظر پڑے دعائیں مانگنا شروع کرو. جب آپ حجر اسود کی نکر پہ چلے جائیں, اگر کوئی حاجی طاقتور ہے وہ سیدھا حجر اسود کو چومے, اگر اس کی ہمت نہیں پڑتی تو ایسے کرنا, یہ میری طرف دیکھیں. سب سے پہلے حجر اسود پہ آپ نے ایسے اپنا کندھا ننگا کر لینا دایا. یہ دایا کندھا آپ نے ایسے چادر کو اس طرف پھینک لینا. اب آپ نے کرنا بسم اللہ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا آپ نے ایسے ہاتھ کرنا ہے, ایسے سمجھیں جیسے اللہ سے آپ نے مصافحہ کر لیا, اللہ سے شیک ہینڈ کر لیا ہے. یہ اتنا عظیم عمل ہے. حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اس کو سلام بولتے ہیں. جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو یہ طریقہ دیکھیں. پہلی دفعہ 3 چکروں میں آپ کے پپوں کے اوپر وزن آئے, چھاتی آگے کی طرف, یہ بازو پیچھے کی طرف جائیں, ایسے اوپر اوپر کے آپ نے 3 چکر لگانے. اس کے بعد چوتھا چکر آپ نے پھر ایسے اپنی چادر اوپر کر لینی. ایسے کئی حاجی صاحب نماز میں بھی, صفا مروہ میں بھی اور پورے طواف کے چکروں میں اپنا کندھا ننگا رکھتے. جب کندھا ننگا ہوگا آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. کندھوں کا ڈھانپا ہونا, یہ گھٹنوں کا ڈھانپا ہونا, یہ نماز کی شرطیں ہیں, آپ یاد رکھیں. اس کے بعد آپ نے رکن یمانی سے لے کے, رکن یمانی وہ پتھر ہے جس پہ صرف آپ نے ہاتھ لگانا ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو آپ نے چومنا ہے. آپ رکن یمانی پہ ہاتھ نہیں لگا, رش ہے, آپ گزر جائیں. وہاں پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا کلمہ شروع کرنا ہے. اگر کسی کو نہیں آتا, جو دعا آتی وہ پڑھے. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے. اس کے بعد 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے. کعبے کے پاس پاس آپ نے طواف کرنا ہے. جتنا کعبے کے پاس پاس کرو گے آپ کا طواف آسان ہوگا اور جلدی ہوگا. اس کے بعد ہم نے مقام ابراہیم پہ چلے جانا ہے. مقام ابراہیم پہ ہم نے 2 نفل پڑھنے. اس کے بعد ہم نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے. سب سے پہلے زمزم لے کے, پیاس لگی ہے نہیں لگی, زمزم لے کے آپ نے جو آپ کے دل کی مراد, آپ کا دل چاہتا میں نے یہ دعا مانگنی, آپ وہ دعا درود پاک پڑھ کے مانگیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے زمزم پیتے جو دعا مانگو گے اللہ وہ قبول کر لے. اس کے بعد آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اس طرح کعبہ ہوگا. مثال یہ پہاڑی ہے, اس طرف آپ نے ہاتھ کرنا ہے, ایسے سامنے کعبہ ہوگا. جو دعا آپ مانگنی رو رو کے دعا مانگیں. پھر اماں ہاجرہ کی ادا آپ نے صفا سے پیدل مروہ کی طرف جانا ہے. جہاں سبز لائٹ ہو, عورتیں عام چال میں چلیں, مرد وہاں دوڑ کے گزرے. آج پوری دنیا کو یہ میں بات بتاؤں, کون کہتا ہے کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا؟ یہ عورت ہی ہے جس کے قدموں پہ اللہ نے پوری دنیا کو چلا دیا ہے. پوری دنیا کو اللہ نے عورت کے قدموں پہ چلایا ہے. یہ صفا مروہ عورت کی عزت کی نشانی ہے, اماں ہاجرہ کی ادا ہے. میری بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں, حجاج کرام, آپ اس ٹائم عمرہ کے سفر پہ عورتوں کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ بی بی ہاجرہ
वहां दौड़ी। अल्लाह ने पूरी दुनिया के हजाज को कहा चलो मेरी बंदी की अदा पूरी करो। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने कहा मेरी निशानियों में से हाजरा की ये अदा एक निशानी है। अब यहाँ नोट करें, जब आप सफ़ा मरवा पे जाएं आप दुआएं पढ़ें, जिक्र करें, ऐत पढ़ें, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। आपका पहला चक्कर सफ़ा से शुरू होकर मरवा पे एक, जहाँ ताक होगा वहाँ मरवा होगी, जहाँ जुफ्त होगा वो सफ़ा होगी। सफ़ा से मरवा एक, सफ़ा दो, मरवा तीन, सफ़ा चार, मरवा पाँच, सफ़ा छः, मरवा सात। अब 7 चक्कर हो गए। फिर आपने वहाँ से दुआ मांग के काबा की तरफ, जहाँ भी आपने दुआ मांगनी काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके मांगनी। उसके बाद कोई औरत उसका महरम कमरे में जाए, उसकी चुटिया इस तरह बालों अपनी उंगली पे लपेटे, थोड़ी सी कांची ले, उसके बाल काट दे थोड़े से, उसकी अदा पूरी होगी, उम्रा पूरा। अब मर्दों के लिए आपने लाखों रुपया लगाया, आप वहाँ ही सेफ्टी लेके बैठ जाते हैं, दो जी मेरे थोड़े से बाल काट दो। भाई इतनी कंजूसी करनी क्या? ससुराल पे खर्च कर लेते हो, यारों पे खर्च कर लेते हो, दोस्तों पे खर्च कर लेते हो, अपनी जात पे खर्च करने के लिए तुम्हें क्या इतनी कंजूसी? आप सलून पे जाएं, एक पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी, दूसरी सऊदी हुकूमत की वायलेशन नहीं होगी। वहाँ का कानून उस पर अमल करना हमारा फर्ज है। जिस मुल्क में रहते हो उसके कानून को फॉलो करना है। इसलिए आपका उम्रा मुकम्मल, टेंड करा ली। अब आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद, अब एहराम बदले, कपड़े पहने, फिर सेम अपनी नमाजें पढ़ने के लिए हरम में आए, हरम में ज़्यादा तलावत करें। सफ़ा मरवा के ना भी बिल्कुल नहीं जाना, आपने सिर्फ तवाफ़ करना है। तवाफ़ करें ज़्यादा। कई हाजी साहबान आयशा मस्जिद से बार बार उम्रा करने जाते हैं। आपने अगर उम्रा करना है तो आप तैफ जाएं, तैफ में वो बस्ती देखें जहां हजूर को पत्थर पड़े थे, मगर हजूर ने वहां दुआ दी। आज पूरा बनु सकीफ तैफ सारे मुसलमान हैं। तो वहां से आप फिर एहराम बांधें, फिर आके उम्रा करें। फिर आप मदीना जाएं, वहां से फिर एहराम बांधें, फिर बड़ा उम्रा करें। अल्लाह ने आपको इज्जतों से नवाजना है। आयशा मस्जिद से औरतों के लिए जो वहाँ पाक हों उधर से जाके अपना एहराम बांधें और आके उम्रा कर लें। वो अम्मा आयशा सदीका तैयबा तारा सलामुल्लाह अलैहा के लिए हजूर ने फरमाया था कि तुम यहाँ पाक हुई, यहाँ से एहराम बांध लो। तो ये हमारा उम्रा है। अल्लाह में अमल की तौफीक दे।